सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट अ डाउट जो कि बी आर्ट्स और सोशल साइंस स्टूडेंट्स के दिमाग में बार बार आ रहा है, क्योंकि अब आपको कोर्स एलोकेशन के मैसेजेस नज़र आ रहे होंगे। कुछ बच्चों को भी नज़र नहीं आ रहे होंगे कोर्स एलोकेशन का मैसेज, या फिर वेटिंग लिस्ट में होंगे। तो भी आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखेंगे, क्योंकि आपको भी कोर्स एलोकेशन का मैसेज होपफुली आ जाएगा। मेन कैंपस का नहीं आएगा, मेन कैंपस की पेड सीट के लिए आएगा। अगर मेन कैंपस की पेड सीट में नहीं होता है तो फिर आपको एफिलेटेड कॉलेज के लिए आएगा। लेकिन कोर्स एलोकेशन का मैसेज मैक्सिमम जितनी सीट्स हैं उतने बच्चों को तो जाता है। लेकिन जो डाउट है ना, वो आपकी पेमेंट करने के बाद आएगा। जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, वो है लॉक, और दूसरी चीज़ है वो है अपग्रेड। लॉक का मतलब है जो भी आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पेमेंट जैसे आता है ना कि कोर्स अलॉट हुआ है, तो कहाँ अलॉट हुआ है, कैंपस में अलॉट हुआ है, एमएमवी में अलॉट हुआ है, या फिर एफिलेटेड कॉलेज में अलॉट हुआ है, वो चीज़ मेंशन होगी। आपका रोल नंबर मेंशन होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेंशन होगा। जो आपने प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म फिलअप किया था ना जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, तो वो प्रीफरेंस एंट्री वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा। और उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से आपको कोई भी रैंकिंग मिल सकती है। जो आपने सबसे पहले भरा होगा वो भी मिल सकता है, या जो आपने लास्ट में सबसे एंड में 27 नंबर सोशल साइंस में फिलअप किया होगा वो भी मिल सकता है। बीच का भी 12 या 13 रैंक वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल सकता है। तो अगर आप उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ अब मेरे को एडमिशन इसी सब्जेक्ट्स के साथ रखना है, चाहे वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हो या सोशल साइंस के सब्जेक्ट हो, या दोनों के भी आपको ऑप्शन नजर आ सकते हैं, तो आप पहले से सब्जेक्ट्स के बारे में क्लियर आउट रहिएगा कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए बेस्ट होगा। तो आप क्या करोगे, पेमेंट करने के बाद आपको मेल करना है। क्या क्या मेल करना है, तो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका पेमेंट आईडी, और इफ़ यू वांट टू लॉक द सीट तो मेंशन करना है कि रिस्पेक्टेड सर आई वांट टू लॉक दिस सीट, दिस इज माय सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, दिस इज माय रोल नंबर, दिस इज माय पेमेंट आईडी, एंड ऐसे करके आपको मेल करना है। बट ये मेल करना कहाँ है, के लिए मैंने आप लोगों को 2 ईमेल एड्रेस पहले से ही प्रोवाइड किया था टेलीग्राम पे फॉर द सोशल एंड द आर्ट्स ग्रुप। इंस्टेड ऑफ दैट आप अपने जो भी कॉल लेटर पे आपको मेल आईडी नज़र आ रही है, आप उनको भी मेल कर सकते हो कि आप इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ अपनी सीट लॉक करना चाहते हो पेमेंट करने के बाद। ये पेमेंट के पहले आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, पेमेंट के बाद लॉक और अपग्रेड का ऑप्शन नजर आएगा। आई गेस अब ये चीज़ आपको क्लियर आउट हो गई होगी। आपके कॉल लेटर में कमिटीज़ का ईमेल आईडी होगी, तो जो भी आपको नज़र आ रहे हैं 2-3 ले लीजिएगा सेलेक्टिवली, फर्स्ट से लेकर 2-3 आप ऐसे भी रैंडमली उठा सकते हो और उनको मेल कर दीजिएगा, या सबको मेल भी कर सकते हो। ऐसा बहुत सारे बच्चे सबको भी मेल कर रहे हैं। तो जैसे ही आप मेल कर देते हो तो उसके बाद कुछ ही देर में वो चीज़, आपकी जो सीट है ना वो लॉक हो जाती है और फिर आपको एडमिट कार्ड नज़र आ जाता है। तो आई गेस ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई है, मेन कैंपस के लिए भी हेल्पफुल है और एफिलेटेड कॉलेज के लिए भी हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करते हैं। अब बात करते हैं ये अपग्रेड क्या है। तो आप लोगों ने प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म में रैंक वाइज अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए हैं। अगर आपको मान लीजिए आपने 27 आपने प्रीफरेंस एंट्री में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किया, देन आपको मिल जाता है 26 नंबर वाला, ठीक है, 26 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। बाकी अभी और भी सारे बचे हुए, जैसे 25 बचा है, 24 बचा है, तो ऐसे करके वो चीज़ अपग्रेड होगी। ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, वो चीज़ आपकी अपग्रेड होगी। वो कहाँ तक अपग्रेड होगी वो कुछ भी नहीं पता, जिस भी सब्जेक्ट में सीट होगी अवेलेबल वहाँ तक अपग्रेड हो सकता है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो। क्लियर हुआ। तो अपग्रेड का मतलब है अगर हमें 27 रैंक वाला कॉम्बिनेशन मिला है तो वो 26, 25 ऐसे करते सो ऑन जा सकता है। और एक और चीज़, अपग्रेड का मतलब ये भी होता है कि आपको अगर मेन कैंपस की पेड सीट का ऑफर आया होगा कोर्स एलोकेशन का, तो अगर रेगुलर सीट में से कोई बच्चा ड्रॉप करता है, एडमिशन नहीं लेता है, तो हो सकता है कि आपको मेन कैंपस की पेड सीट का जो आपने पेमेंट किया है वो रिफंड होकर आपको मेन कैंपस की रेगुलर सीट पे एडमिशन हो जाए। और एक और केस, एमएमवी में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आपको अपग्रेड पे ही रखना है, तो वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपग्रेड भी हो सकता है, साथ ही साथ आपको मेन कैंपस के लिए भी सीट मिल सकती है। एक और कंडीशन ये है, अगर आपका एफिलेटेड में आपको एडमिशन अलॉट हुआ है विद द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो वो अपग्रेड होकर मेन कैंपस की पेड सीट पे भी जा सकता है। तो इस तरीके से बीएससी स्टूडेंट के साथ हुआ है, इसीलिए ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अपग्रेड का मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में चेंज भी नजर आएगा, क्योंकि आप लोगों ने 2 तरीके की प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म फिलअप किया है। पहला तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, दूसरा आप लोगों ने फिलअप किया है कि आपको कौन सी जगह पे पढ़ाई करनी है, मेन कैंपस, एमएमवी और सो ऑन एफिलेटेड कॉलेजेस। तो इस हिसाब से आपके अपग्रेड जो भी आपको नजर आएंगे वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी नजर आएंगे। साथ ही साथ जिनका एफएमसी मिल रहा है तो वो तो बहुत अच्छे होंगे, बस आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ध्यान देना होगा। लेकिन जिन बच्चों का एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो वो भी चाहेंगे, अगर मन है एफिलेटेड में पढ़ना तो आप लॉक करवा लीजिएगा अपने सब्जेक्ट, अगर आपको अच्छा मिल गया है तो। अगर नहीं मिला है तो आप अपग्रेड पे पेमेंट करने के बाद अपग्रेड पे आराम से छोड़ सकते हो, क्योंकि वो चीज़ आपको बार बार नजर आएगी। आपको खुद ब खुद रेगुलर चेक करना होगा, और जहाँ आपको आपका मन एकदम खुश हो जाए कि एडमिशन यहीं पे लेना है, वहीं पे आप उसको लॉक कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को मौका मिल जाए मेन कैंपस में अपग्रेड होने का, नहीं। अगर आपके मार्क्स उतने होंगे और सीट अवेलेबल होगी तभी वो चीज़ आपकी अपग्रेड होगी। और वैसे ही आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी
आपको अपग्रेड नज़र आएगा। अब सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई है ना, तो अपने जूनियर्स को बताना BH इन्फोपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनकी प्रिपरेशंस में भी हम आपकी जैसे हेल्प किए थे उनकी भी हेल्प करेंगे और आपके सपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा नीड है। स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और टेलीग्राम पे भी अगर आपको डाउट पूछना है तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कॉल लेटर पे आपके कम्युनिटीज़ के नंबर होंगे जिस पे आप लॉक के लिए मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अपना रोल नंबर और अपना जो आपकी पेमेंट ID आती है उसको आप पूरी तरीके से लिख के मैसेज कर सकते हैं कि लॉक कर दिया जाए। और अपग्रेड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस पेमेंट कर दिया ना, एडमिशन हो गया, वो अपग्रेड खुद ब खुद होता रहेगा। साइनिंग ऑफ।